फ्रेंड्स, आईपीओ की सीरीज में हम लोग कौन से नए आईपीओ आने वाले हैं और उसके लिए रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। क्योंकि जो एचएनआई है उनके पास तो इनफ सोर्स ऑफ मनी रहता है, पर जो छोटे इन्वेस्टर है या रिटेल इन्वेस्टर है जिनको अपनी बचत को इन्वेस्ट करना है या तो प्लानिंग करना है, उनको ये भी प्लानिंग करना पड़ता है कि कौन सा आईपीओ कब आ रहा है और अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन प्लान। और इसीलिए जो भी आईपीओ आने वाला है उसके इंफॉर्मेशन सबसे पहले देने की मैं कोशिश करता हूँ, और मेरी चैनल पे आपको सबसे सटीक सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी उसके बारे में मैं डिटेल शेयर करूंगा। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है जो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। मैं इससे भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और इसीलिए मैं और मेरी चैनल आपके किसी भी ट्रेड प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेवार नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईपीओ की डिटेल शेयर कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी रहेगी हमेशा किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। हम यहाँ पे बात करते हैं एनएससी के पोर्टल पर भी हमें आईपीओ की डिटेल मिलती है। हालांकि यहाँ पे पास आईपीओ की डिटेल ज्यादा मिलती है, बट अगर मुझे आईपीओ को एडवांस में जानना है तो मैं चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट यूज करता हूँ, जहाँ पे मुझे मेन बोर्ड आईपीओ या तो एसएमईओ आईपीओ के बारे में डिटेल मिलता है। अगर मैं यहाँ पे आईपीओ डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो करंटली जो आईपीओ की लिस्ट है उसको अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आता है कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का आईपीओ अभी जस्ट खत्म हुआ है। हर्षा इंजीनियरिंग का आईपीओ भी स्टार्ट होने वाला है, और सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी का आईपीओ आने वाला है। इसकी कुछ डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है जिसको हम रिव्यू करेंगे। कंपनी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये लार्जेस्ट मेटल रिसाइकलर है डोमेस्टिक एल्यूमिनियम इंडस्ट्री की, जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर। और इसके अंदर वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। उनके पास 12 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और 10 फैसिलिटी जो है वो एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग का काम करती हैं। इनके कंबाइंड एनुअल ऑपरेटिंग कैपेसिटी जो है 3,10,700 मेट्रिक टन की, जो फिजिकल 2020 में थी। उसके बारे में उसके सिवा कंपनी स्टेनलेस स्टील रिसाइकलिंग की कैपेसिटी जो है उसकी भी 60,000 की इंस्टॉल कैपेसिटी पे ऑपरेट करती है। इनके पास जो ओईएम है उनकी डिटेल भी है और कुछ फाइनेंशियल डिटेल भी यहाँ पे बताई गई है। कंपनी के पास जो टायर वन कस्टमर है उनका डिटेल भी यहाँ पे दिया गया है। और कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू जो है, जनरेटेड रेवेन्यू है लास्ट कुछ सालों में, उसके बारे में भी डिटेल दिया है। कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ यहाँ पे लिखी हुई है कि इज अ लीडिंग रिसाइकलर इन डोमेस्टिक एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। लॉन्ग रिलेशनशिप है उनके क्लाइंट के साथ। ये सारी डिटेल जो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। और यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में भी कुछ डिटेल दी गई है। और सरप्राइजिंगली आप यहाँ पे देखेंगे मार्च मार्च 31 मार्च 20 में यहाँ पे आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो है वो जीरो लिखा गया है यहाँ पे, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 0.12 करोड़ में यहाँ पे लिखा गया है। और अभी कंपनी का आईपीओ कब आने वाला है वो तो पता नहीं, बट कंपनी ने ऑलरेडी प्रोस्पेक्टस जो है वो कंसर्न अथॉरिटी को शायद दिया है। फेस वैल्यू जो है 10 की जगह यहाँ पे 2 रुपए की, वो हमें ध्यान में रखना होगा। लॉट साइज कितने की रहेगी, कितना प्राइस बैंड रहेगा, उसकी कोई डिटेल हमारे पास यहाँ पे नहीं है। और कंपनी यहाँ पे एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली है। क्यूआईबी का कोटा जो वो 75% रखने वाली है। एनआईआई का कोटा जो है वो 15% रहेगा एज पर ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। और रिटेल इन्वेस्टर को 10% ऑफर्स जो है वो यहाँ पे देने वाली है कंपनी। कंपनी का अभी सिर्फ डीआरएचपी है अवेलेबल है, जो आप यहाँ से ओपन करके देख के पढ़ सकते हो। कंपनी की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे क्लिक करके आप वेबसाइट के बारे में भी जान सकते हो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वो कंपनी की वेबसाइट ओपन करके रखी है। आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे कंपनी के होम पे जाएंगे तो होम पेज पे जाएंगे तो हमें बाकी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। कंपनी की प्रोडक्ट्स के लाइन के बारे में हमें पता चलता है। जो कंपनी पब्लिकली ऑफर कर रही है इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलती है। कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट में यूज डीलिंग करती है यहाँ पे आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम के सिवा जिंक एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय लिक्विड, इलेक्ट्रिकल मोटर डिसमेंटलिंग का काम भी कंपनी यहाँ पे दिखा रही है। स्टेनलेस स्टील रिसाइकलिंग का काम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और स्टॉक स्क्रैप आइटम जो कंपनी बाय करती है उसके बारे में दिखा है। क्वालिटी की पॉलिसी भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है। कंपनी के कस्टमर्स के बारे में यहाँ पे कंपनी ने कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये कंपनी के कुछ कस्टमर है जिनकी लिस्ट यहाँ पे रखी हुई है।
उसके सिवा इन्वेस्टर रिलेशंस के बारे में भी यहाँ पे काफी सारी डिटेल है। एज अ इन्वेस्टर हमें प्रेस रिलीज की जो डिटेल है या तो शेयर होल्डर की डिटेल है, ये सारी डिटेल भी देखनी चाहिए, और कॉन्टेक्ट कस्टमर कंपनी की डिटेल भी यहाँ पे है। तो माय सजेशन इज दैट कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हम वेल्थ क्रिएशन के लिए या तो फ्यूचर के लिए करते हैं, तो हमें जब भी हम फ्यूचर का कोई भी चीज करते हैं तो उसको शिद्दत से करते हैं। तो आई सजेस्ट कि हमें ये सारी चीजें एक बार देख लेनी चाहिए। कंपनी के जब वेबसाइट को हम देख लेते हैं तो यहाँ पे जब रिकमेंडेशन आएगा कंपनी की डिटेल्स, बाकी डिटेल जो है आरएसपी जब अवेलेबल हो जाएगा तो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो रिव्यू करेंगे, तो उसके बारे में भी यहाँ पे काफी डिटेल हमें अवेलेबल हो जाएगी कि ये इसको सब्सक्राइब करने जैसा है कि नहीं, उसका रेटिंग जो न्यूट्रल है, अवॉइड करना है लॉन्ग टर्म, ये सारी डिटेल भी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। कंपनी आईपीओ रजिस्टर के बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एक्सिस कैपिटल एंड जेएम फाइनेंशियल सर्विस, लीड मैनेजर की रिपोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। और हमें ये सारी चीज देखनी चाहिए। जब ये डिटेल अवेलेबल हो जाएगी कि कंपनी का आईपीओ कब होने वाला है, इमीडिएटली मैं दूसरा वीडियो बना के आप लोगों को, इसके सिवा किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, उसके बारे में, इस कंपनी के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल थी, ओपनली अवेलेबल थी, वो मैंने शेयर की है। जब और डिटेल अवेलेबल हो जाएगी इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम या कुछ भी, और इसके जब एनएससी बीएससी के कोड अवेलेबल हो जाएंगे तो इसका नेम चार्ट अभी बन जाएगा। आप सब लोगों को भी पता है कि WD ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 का जो नेम चार्ट वाइब्रेशन नंबर है, ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 या तो नेम चार्ट वाइब्रेशन नंबर जो है, उसका जो चार्ट है हमें लिस्टिंग के दिन काफी यूजफुल होता है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि उस दिन अनचार्टेड टेरिटरी होती है, कंपनी की कोई स्टॉक की कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होती है, तो स्टॉक कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, हाँ, कहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए, कहाँ हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है, एज पर ज्ञान थियरी नेम चार्ट वाइब्रेशन के नंबर पर से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल ढूंढ सकते हो। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, मेरी ये चैनल आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेवार नहीं है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और इसीलिए आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लीजिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। थैंक यू।